फुटबॉल के ग्राउंड रूल्स पढ़ के या फिर फुटबॉल का मैच देख के आप एक अच्छे फुटबॉलर नहीं बन सकते। आपको एक्चुअली में फुटबॉल खेलना पड़ेगा। आप क्रिकेट मैच देख के या फिर सिर्फ बॉलिंग देख के या फिर रूल्स जान के किसी भी गेम में अच्छे नहीं बन सकते। आप अच्छे बैट्समैन नहीं बन सकते। आपको एक्चुअली में ग्राउंड पे क्रिकेट खेलना पड़ेगा। कोई भी स्किल हो, चाहे प्रोग्रामिंग हो, कोडिंग हो या फिर कोई गेम हो, अगर आपको उसमें अच्छा बनना है एक्चुअली में, तो आपको एक्चुअली में उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड दिस इज द रीजन एक्सरसाइज या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी सब्जेक्ट हो या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, कोडिंग हो, कुछ भी हो, कोई भी स्किल हो, आपको एक्चुअली में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन का अपने आंसर देखते हैं कि सबसे पहला प्रॉब्लम ये था कि अगर हम इसको इस तरह से प्रिंट करते हैं, तो ये अगर मान लो मैंने अपना प्रोग्राम लिख लिया और मैं इसको रन करता हूँ तो हमारा ये आउटपुट नहीं आ रहा है एज एक्सपेक्टेड। आउटपुट हम क्या चाहते थे, एक बैकस्लैश प्रिंट आए। तो अगर आप यहाँ पे एरर्स पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे वार्निंग आ रही है अननोन एस्केप सीक्वेंस। तो अगर हम इसको गूगल करें, अगर हम इसको एक बार गूगल करें कि एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, आप विकीपीडिया लिंक पे जाइए या फिर किसी भी उस पर, तो आपको ये समझ में आएगा कि एस्केप सीक्वेंस क्या होता है। एक स्पेशल सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि खुद को नहीं रिप्रेजेंट करते, किसी दूसरे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हियर व्हाट इज हैपनिंग, जो C++ में हमारा एक जो एस्केप सीक्वेंस लिखने का तरीका होता है वो होता है, पहला कैरेक्टर होता है बैकस्लैश, उसके बाद हम कोई कैरेक्टर और डाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने लिखा था बैकस्लैश n, तो बैकस्लैश लिखा, इसके बाद n लिखा, तो क्या बैकस्लैश n प्रिंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये क्या है, ये एक एस्केप सीक्वेंस है, एक स्पेशल सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें न्यू लाइन प्रिंट करना है। तो ठीक इसी तरह और भी बहुत सारे एस्केप सीक्वेंस होते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड स्लैश या बैक स्लैश आपको प्रिंट करना है तो उसके लिए आपको 2 बैक स्लैश लगाने पड़ते हैं। तो 2 बैक स्लैश का क्या मतलब होता है, सिंगल बैक स्लैश। आया समझ में? अब मैं इसको एक बार देखो फिर से मैं रन करता हूँ और फिर इसका हम एक बार आउटपुट देखते हैं। अभी यहाँ पे भी देखो हमारे कोई वार्निंग नहीं आई, कोई भी वार्निंग नहीं आई और हमारा यहाँ पे बैक स्लैश प्रिंट हो गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे स्केप सीक्वेंस होते हैं, उसमें से ये एक है। और भी बैक स्लैश के साथ स्केप सीक्वेंस होते हैं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया बैक स्लैश ए, ये एक स्पेशल स्केप सीक्वेंस है अलर्ट करने का या फिर कंप्यूटर को बीप कराने का। जब इस प्रोग्राम को रन करोगे एक अच्छी सी आवाज़ आएगी। ट्राई करना, बहुत ही फन है, बहुत ही फन है इसको रन करना, मज़ा आएगा ये करने में आपको। बैकस्लैश t का क्या मतलब होता है, हम टैब प्रिंट करना चाहते हैं। टैब मतलब कि 4 या फिर 6 या फिर 8 या फिर 2 नंबर ऑफ स्पेसेस। अभी देखो यहाँ पे मैंने बैकस्लैश t डाला, इसके बाद मैं कुछ और कैरेक्टर्स लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए अगर हम इसको फिर से कंपाइल करते हैं, बैकस्लैश t लिखा मैंने और फिर मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखो इसके और इसके बीच में काफ़ी गैप आ गया। पहले ऐसा गैप नहीं आ रहा था। ऐसा समझ में? अगर हम एक स्पेस को भी डाल दें तो भी इतना गैप नहीं आएगा। वो क्या है, एक टैब ही प्रिंट हो गया, मतलब 2 या 4 या 6 जो भी मेरे सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा उतने नंबर ऑफ स्पेस कैरेक्टर्स प्रिंट हो गए। ऐसा समझो? तो ऐसे ही बहुत सारे स्केप सीक्वेंस है, इसके बारे में आप डिटेल में जाके एक बार पढ़ना। आपको विकीपीडिया या फिर कहीं भी गूगल कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कैरेक्टर्स इन C++, कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कैरेक्टर्स एंड स्टार्ट्स विथ अ बैकस्लैश। पहला कैरेक्टर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, एक बैकस्लैश होगा। ऐसा समझे? सिंपल है बट थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं दूसरे प्रॉब्लम पे। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको खुद के इंस्ट्रक्शन लिखने हैं, मल्टीपल सी आउट लगा देना, या फिर जैसे एक मैं आपको डेमो दे दे रहा हूँ थोड़ा सा लिख के, इसको आप फिर समझ सकते हैं। यहाँ पे मेरा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा, वॉक 10 फीट ईस्ट ऑफ ईस्ट। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके आगे ऐड कर दूंगा बैकस्लैश n के, फिर से मैं लिखूँगा बैकस्लैश n। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, टर्न 135 डिग्री राइट, मतलब राइट में मुड़ जाना है। अब इसको हम कंपाइल कर देते हैं। अब बैकस्लैश n यूज़ किया तो हर एक स्टेप क्या है मेरा, न्यू लाइन पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं सिंगल लाइन वाले क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। पर्पस क्या था, सिंपल था, हम सिंटेक्स सीखना चाह रहे थे। हम ये जानना चाह रहे थे एक स्टार्टिंग प्रोग्राम कैसा होता है, C++ का कैसा दिखता है। नेम अ फंक्शन दैट मस्ट अपीयर इन एवरी C++ प्रोग्राम। तो मेन आपको हमेशा लिखना पड़ेगा। मेन ऐसा फंक्शन है जो हर एक C++ प्रोग्राम में होगा ही होगा। इसके बाद अगला क्या था, नेम द 4 पार्ट्स ऑफ फंक्शन। 4 पार्ट्स ऑफ फंक्शन हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहला क्या होगा, रिटर्न टाइप और रिटर्न वैल्यू। ये हो गई मेरी रिटर्न वैल्यू, ये हो गया रिटर्न टाइप। दूसरा क्या होगा, फंक्शन का नाम होगा। तीसरा क्या होगा, पैरामीटर से आर्गूमेंट जो हम पास करना चाह रहे हैं वो इस ब्रैकेट के बीच में आएगा। और चौथा पार्ट क्या होगा, फंक्शन की बॉडी होगी। ये कर्ली ब्रैकेट्स, 2 कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में आएगा, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग। इसके बीच की ये क्या होगी, हमारी बॉडी होगी। तो ये 4 पार्ट्स होते हैं। इन द हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइन रिटर्न 1, यानी रिटर्न 0 कर रहे थे तो हम 0 क्यों रिटर्न करना चाह रहे थे। इसका क्या मतलब होता है कि हमने यहाँ पे बोला कि मेन हमारा इंटीजर रिटर्न करेगा, तो इसके लिए हमें क्या रिटर्न करना पड़ेगा, 0 1 2 3 कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 0 का मतलब क्या होता है, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ। अगर 1 रिटर्न करेंगे या -1 करेंगे, इसका मतलब प्रोग्राम में कोई एरर आ गई थी, ऐसा कोई और समझेगा जब हमारे प्रोग्राम को आउटपुट देखेगा। ये क्या एक कन्वेंशन है। 0 का मतलब हम क्या मानते हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छे से चल गया हमारा। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, बेसिकली हमारे सोर्स कोड को, जो हमने ये कोड लिखा है C++ में, इसको क्या करता है, मशीन कोड में ट्रांसफॉर्म करता है। बहुत सारे जो स्टेप्स हो सकते हैं उसमें,
लेकिन जो फाइनल आउटपुट क्या होता है हमारा, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल आ जाती है हमारे पास, यानी मशीन कोड जनरेट हो जाता है हमारा। इसके साथ साथ वो फाइल्स को भी इंक्लूड करता है, नेम स्पेस को भी रिजॉल्व करता है, बहुत सारे काम करता है। बट जो डिफरेंस, जो मेन पॉइंट क्या है कि हमारे सोर्स कोड को वो एक एग्जीक्यूटेबल में कन्वर्ट कर देगा। व्हाट डज लिंकर डू इन C++? तो अगर आपने गूगल किया होगा तो आपको ये समझ में आएगा कि जो IOStream फाइल है ना, ये डायरेक्टली इसमें नहीं आ जाती। ये ये काम किसका होता है, लिंकर का होता है। लिंकर क्या करता है, लिंकर को पता होता है कि ये सेट ऑफ डायरेक्टरी है, C/ABCD में IOStream फाइल पड़ी होगी, ये लिंकर को ऑलरेडी पता होता है। तो जब भी हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट होगी तो उसके पहले क्या होगा, कंपाइलर हमारा पहले सोर्स कोड बनाएगा, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा या ऑब्जेक्ट कोड में। तो इसका वो कंपाइल कर लेगा हमारे फंक्शन का या फिर हमारे प्रोग्राम का। लेकिन जो IOStream का है, IOStream का ऑब्जेक्ट कोड या एग्जीक्यूटेबल था, उन दोनों को इंक्लूड करने का काम हमारे hello.c++ और जो IOStream फाइल दोनों को इंक्लूड करने का काम कौन करेगा, लिंकर करेगा। तो लिंकर क्या करता है, लिंक करता है किसको, लाइब्रेरी के जो फंक्शंस हैं और जो हमारा प्रोग्राम है। ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैज इंक्लूड डायरेक्टिव? हैज इंक्लूड क्या है, हम कंपाइलर को हिंट देना चाहते हैं कि एक फाइल है जिसके फंक्शंस को हम अपने में यूज़ करना चाहते हैं। तो ये आपको कोई एरर नहीं देगा। जैसे मालूम मैं अगर इस हेडर को हटा देता हूँ या फिर मैं कमेंट कर देता हूँ, ओके। अब देखो मैंने यहाँ पे सी आउट यूज़ किया। सी आउट कहाँ लिखा हुआ है, IOStream के अंदर। अगर मैं इसको कंपाइल करूँगा, देखो एरर आ गई, सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो सी आउट तो हमने लिखा ही नहीं, तो आएगा कहाँ से, सी आउट कहाँ लिखा था IOStream फाइल में। अब हम यहाँ पे सी आउट यूज़ करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है नहीं चलेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम IOStream की फाइल की फंक्शनलिटीज़ को यूज़ करना चाहते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ सोर्स फाइल एंड एन एग्जीक्यूटेबल फाइल? सोर्स फाइल क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर हमारी लैंग्वेज में लिखी होती है। एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या है, मशीन कोड होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ, ये हमारा क्या है, ये सोर्स कोड हो गया और मैं एक बार hello.exe को सबलाइन के साथ ओपन कर लेता हूँ, फिर देखते हैं ये कैसा आता है। तो ये कुछ इस टाइप का प्रिंट होके आ गया हमारे पास। ये क्या है, मशीन कोड में लिखा हुआ है, हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स हैं, 1 to 9 और A से लेके F तक होंगे, इससे अलावा कोई कैरेक्टर नहीं होगा, D हो गया, F हो गया। तो ये क्या है, मशीन कोड है हमारा, जो कंप्यूटर समझता है। और सोर्स कोड क्या होता है, जो चीज़ हम समझते हैं, हम लिखते हैं, वो हमारा क्या होता है, सोर्स कोड होता है।